आपको लग रहा है रिच लोगों का माइंडसेट जो है और मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट है वो अलग अलग होता है? ऐसा कहा जाता है एक कोई भी इंसान विद अ नेगेटिव बिलीफ कभी भी पॉजिटिव लाइफ जी ही नहीं सकता। क्या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक जो गरीब इंसान है जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस वो और गरीब होता रहता है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अबंडेंस। दुनिया में अबंडेंस इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि हर कोई ग्रो कर सकता है जीवन में मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर मैनिफेस्टेशन अमित भाई इतना पावरफुल है तो सब लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे काम करने की कोशिश करते हैं, अमीर क्यों नहीं बन जाते? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि ये काम करता है आपके फेथ के साथ। आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को 10x करना है तो मेडिटेशन करना है। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले ने लिख दिया है, वही होगा। आप मानते हो उस पे? यार मैं इतना सेल्फिश तो ना कभी नहीं था जितना आज के पॉडकास्ट में मैं सेल्फिश हो गया, और रीज़न भी है। अमित भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, ये इस पॉडकास्ट का 3rd एपिसोड था। 2 पॉडकास्ट में पिछले 1 साल में कर चुका हूँ। जब भी इनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ ना, मैनिफेस्टेशन के बारे में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें ये बताते हैं जो मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो बिज़नेस ग्रो हुआ है ना, इसमें ऑनेस्टली अमित भाई का बहुत बड़ा हाथ है। ये चीज़ों को ना इतने सिंप्लिसिटी से बताते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लाइफ में हर चीज़ को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो जनरली जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं ऑडियंस वाले क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन इनके साथ जब पॉडकास्ट होता है ना, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कैसे 1 साल में 10 करोड़ को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। लास्ट तक इस पॉडकास्ट को देखना। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता हूँ। स्टे ट्यून्ड। अमित भाई थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया। थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग। मुझे लगता है आई थिंक ये हमारा 4था डिस्कशन है पॉडकास्ट पे। 2 आपके चैनल पे पहले भी किए और एक हमारे चैनल के लिए किया। इतना प्यार दिया लोगों ने उसको, तो मुझे लगता है ये अक्सर होते रहना चाहिए। करेक्ट। और मैं थोड़ा सा ना आपके साथ जब पहला पॉडकास्ट किया था उसके बाद थोड़ा सा सेल्फिश भी हो गया हूँ, इसलिए शायद इतने पॉडकास्ट हुए हैं। सुपर। मुझे लगता है जब आपके साथ पॉडकास्ट करता हूँ तो एक्चुअली पॉडकास्ट के एंड तक ना इतना ज़्यादा मोटिवेशन प्लस डायरेक्शन मिलता है कि मेरे को लगता है हाँ यार इनके साथ और पॉडकास्ट करने चाहिए। वैसे तो मैं गुड़गांव रहता हूँ, आप नोएडा रहते हैं दूसरे देश में तो मिल तो पाते नहीं हम। करेक्ट लेकिन पॉडकास्ट के बहाने मिल जाते हैं। एक्चुअली आई एम बीइंग वेरी वेरी सेल्फिश। और इस पॉडकास्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछूंगा जो मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ रादर देन ऑडियंस। सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमित भाई इस पॉडकास्ट का थीम रखते हैं मैनिफेस्टिंग 10 करोड़ इन 1 ईयर। अगर किसी को 1 साल में 10 करोड़ बनाना है तो उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? करेक्ट। सबसे पहली चीज़, क्या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, या इनको कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है? देखिए मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है। इट इज़ लाइक ऑक्सीजन। अब ऐसा नहीं बोल सकते जिसके पास पैसे हैं क्या उसके लिए अच्छी सांस है या बुरी सांस है या ख़राब सांस है। अगर आप जिस एनवायरनमेंट में वो सांस आप ले रहे हो, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट टू एक पर्सन के स्टेटस से या उसका वो किसके पास कितना पैसा है, कितना गरीब है, सबके लिए इक्वल है। मैनिफेस्टेशन एक यूनिवर्सल लॉ है। अगर आज एक अमीर आदमी छत से गिरता है तो उसको चोट लगेगी, सेम गरीब आदमी छत से गिरेगा तो चोट लगेगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये चीज़ नहीं देखता है कि कौन क्या है, उसका करंट स्टेटस क्या है, वो ये सब नहीं देखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये डिसाइड करता है कि यार मैं कभी भी किसी के लिए भी पार्शियल नहीं हो सकता। जिसको देना है सबको इक्वल देना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन क्या मांग रहा है, उसकी क्या एनर्जी है, क्या वाइब्रेशन है, क्या फ्रीक्वेंसी है, वो क्या चीज़ कैरी कर रहा है। तो पहला, आज के दौर में एक जो हम ये कहते हैं कि एक गरीब और गरीब होता जा रहा है और एक सफल आदमी और सफल होता जा रहा है, इसका एक दूसरा कारण है मुझे लगता है। जब एक सफल आदमी होता है उसकी एनर्जी थोड़ी बेटर होती है देन अ पर्सन हु इज पुअर, या जिसके पास पैसा नहीं है। एक इंसान जो पुअर है, जो शायद उतना पैसा नहीं है या अफोर्डेबिलिटी के बाहर आ रहा है सारी की सारी चीज़ें, वो कंसिस्टेंटली अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचता है, इसलिए और नीचे आता है। वो कंसिस्टेंटली ये सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है, इसलिए वो और नीचे आता है। लेकिन वहीं एक सक्सेसफुल इंसान जब होता है तो वो बहुत तरीकों से पहुंचा होता है वहाँ पर।
बहुत मेहनत करके, बहुत लोगों से मिल के, तो उसको ना कहीं वो पाथ पता हो कि मुझे ये पाथ पता है, मुझे ये रास्ता पता है कि मेरे को वहाँ तक कैसे पहुँचना है। और इसीलिए हमेशा ये होता ही रहेगा। एंड इट इज़ नॉट टू डू विद इकोनॉमी, इट इज़ नथिंग टू डू विद इंडिविजुअल्स, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक जो गरीब इंसान है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस वो और गरीब होता रहता है या वहीं रुका रहता है, या एक जो एक सक्सेसफुल इंसान है वो हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा। ये उस वजह से होता है। ओके अगर मैनिफेस्टेशन अमित भाई इतना पावरफुल है तो सब लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे काम करने की कोशिश करते हैं, अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ज़रूरी। एक्चुअली क्या है ना, सब इसको इम्प्लीमेंट करते नहीं है। हमें लगता है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि सर मैंने तो 3 महीने किया और मैं तो नहीं हुआ, मेरे अंदर तो बदलाव नहीं आए। तो मैं बोलता हूँ कि यार आपको क्या पता है कि आपने अपने स्कूल में कितने साल लगाए? उसने कहा 12 साल लगाए, 15 साल लगाए, ग्रेजुएशन 3 साल में की, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 2 साल की। मैंने कहा तुम्हें और तुम्हारा अभी तुम क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे? एक घर। आज तुम्हारे पास एक सैलरी है जिससे तुम घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें रातों रात 3 महीने में एक घर चाहिए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? लोग एक तो पहला सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग ये सोचते हैं कि अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर सच में ये काम करता है तो लेट मी टेस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अरे भाई, हाँ, वी आर ऑन टेस्ट, नॉट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ टेस्ट पर नहीं है, हम टेस्ट पर हैं कि क्या हम इसे अपने जीवन में ढाल पाएंगे या नहीं ढाल पाएंगे। तो लोग ना यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। वो जब भी कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं, वो कंडीशन अटैच करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि लेट मी ट्राई दिस। आप खुद सोचो ना, एक रिलेशनशिप में आप आते हो, कोई आपको पसंद आता है और एक इंसान आपसे के साथ पूरा कमिटेड है, तो लेकिन आप उसके साथ जब ये सोचते हैं लेट मी ट्राई दिस पर्सन, तो सामने वाला क्या सोचेगा? यार क्या आई एम नॉट द थिंग कि जो आप ट्राई कर सको। यार मैं कोई चीज़ थोड़ी ना जो आप ट्राई कर सको। और ये मैनिफेस्टेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि ये काम करता है आपके फेथ के साथ। और अगर आप ट्रायल कर रहे हो तो मतलब आपको फेथ तो लैक है, यानी कि फेथ तो पूरा नहीं है आपको, ये तो कंफर्म है, बाकी कुछ हो ना हो। तो जब फेथ ही खराब है, फेथ ही नहीं है, तो ये काम कैसे करेगा फिर? ये तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो यहीं पर लॉ वहीं पर रुक जाता है, इसलिए लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि 2 महीने करूं तो मेरा जीवन बदल जाए, 3 महीने अफर्मेशन कर लूं तो मेरा जीवन बदल जाए, 6 महीने ये कर लूं। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं बदलता। मतलब हमने जब मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना शुरू किया था, अब मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 19 ईयर्स नाउ, 19 साल मेरे को हो गए अब, ठीक है, काम करते करते मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते समझाते। आप ये सोचिए कि कभी ये नहीं सोचा था कि यार मैं 3 दिन करता हूँ या 3 महीने करता हूँ या 3 साल करता हूँ। हमने ये सोचा था कि जब तक होगा नहीं तब तक करेंगे, जब तक करेंगे, क्यों रुकना है? मतलब मेरे जो सपने, वो हलवा थोड़ी ना है, छोटी सी चीज़ थोड़ी ना है कि रातों रात हो जाना चाहिए। नहीं यार, इट विल टेक टाइम, आई नो इट। और आई एम पेशेंट इनफ, मेरे अंदर उतना पेशेंस है कि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए उतना वक्त देने को तैयार हूँ पूरा का पूरा। वंडरफुल। अमित भाई एक चीज़ और बताइए, जैसे मैंने बताया मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूँ इस पॉडकास्ट में, हाँ जी। तो कुछ एग्जांपल्स अपने ही लूँगा। हाँ। मेरा एक ब्रांड है, अभी हमारे लेट्स से 12 स्टोर्स हैं। मेरा प्लान है अगले 3 साल में 100 स्टोर्स करने का। वाह। तो मेरे दिमाग में इवनिंग में, मॉर्निंग में ये चलते रहता है, नेक्स्ट स्टोर कैसे ओपन करना है, नेक्स्ट लोकेशंस कौन सा देखें, क्या हम एनसीआर से बाहर जाएं, कैसे हमें फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे। क्या यही मैनिफेस्टेशन है? एवरी गोल वी सेट, आप जब कोई भी किसी भी तरह का गोल सेट कर लेते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन। बट ओनली प्रॉब्लम इज, ओनली सेटिंग गोल इज नॉट मैनिफेस्टेशन। ये पहला स्टेप हो सकता है, आखिरी या कंप्लीशन स्टेप नहीं हो सकता। हम, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, जब मैं किसी के साथ एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट हो रहा था, ठीक है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने उनसे पूछा, सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है क्या? तो उन्होंने कहा कि जब आप रात को बैठे बैठे अचानक से सोते हो, यार अचानक से इतने सारे पैसे आ जाए, यार मज़ा आ जाए जीवन में, ये भी मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा है। लेकिन मैनिफेस्टेशन इससे कंप्लीट नहीं होती है, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है। तो जब भी आज आप ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, इतने लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपका रीच इतना ज़्यादा है, आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि मैं जब गोल सेट कर रहा हूँ, ये गोल सेट करना काफ़ी नहीं है। गोल सेट कर जब आप डिसाइड कर लेते हो तो आप अपनी टीम के साथ बैठते हो, आप प्लानिंग करते हो, आप एग्जीक्यूशन करते हो। आप जब तक उस पूरे
प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते ना, तब तक आपका कुछ भी एक्सपेंशन मुश्किल होता है। इसी तरह, इसीलिए तो हम हमेशा बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में भी आप क्लैरिटी के साथ आप शुरू कर सकते हो, लेकिन अंदर से विश्वास होता है ना आपको कहीं ना कहीं। आपने जब बोला मैं 3 साल में 100 स्टोर चाहता हूँ, यार कुछ भी हो जाए मेरे को 100 स्टोर्स करने हैं, तो आपको अंदर लग रहा होगा कि यार करना है यार, करते हैं यार, हो जाएगा यार, ऐसा क्या है, क्या ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ कई बार ये होता है यार कुछ बड़ा तो नहीं कर लिया मैंने डिसाइड, कई बार ये आ सकता है, लेकिन आप अपने आप पर डाउट नहीं करते हो, आप कहते हो यार इतने लोग कर रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ये होता है फेथ हमारा, ये हमारा बिलीफ है। एंड जब आप उस बिलीफ को अपने एग्जीक्यूशन यानी कि एक्शन प्लान से कनेक्ट करते हो, तो जाकर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमित भाई, आपकी पर्सनल लाइफ से अगर क्वेश्चन लूँ, आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की होंगी। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि मैंने ये चीज़ गलत मैनिफेस्ट कर ली, शायद मेरे को ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए था? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है कि ये मैनिफेस्ट नहीं करना था, बट हमेशा कई बार हाँ अनरीजनेबल गोल कई बार हम सेट कर लेते हैं। कई बार हम ये नहीं सोचते हैं कि यार जब आप एक रास्ते पर जाते हो तो आपको उस रास्ते पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपका डेडिकेशन होता है। तो मैंने एक वक्त ऐसा आया जब मैंने ये सोचा कि यार मैंने कहा यार इस साल ना यार करीबन 10 करोड़ का बिजनेस करेंगे हम लोग एज अ टीम, ठीक है। तो अब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, थोड़ा स्पिरिचुअल बातें, मेडिटेशन कराने वाले लोग हैं, ठीक है। तो पैसों की बातें हम ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आने लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमें इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, बहुत लोगों तक पहुंचेंगे, तो हमें ना बहुत सारा फंड चाहिए। और हम बिकॉज हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एनजीओ नहीं है, तो हमें कोई ऐसा फंड करेगा नहीं, तो हमें खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। जब वो गोल सेट किया तो गोल तो सेट हो गया। अब क्या होता है जब कोई भी इंसान जब गोल सेट करता है, मतलब मेरा जो डेफिनेशन है मैनिफेस्टेशन का, गोल सेटिंग होते ही आपको ना रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको तरीके दिखाई देते हैं, आपको रास्ते मिल रहे हैं। अब रास्तों पर चलना पड़ता है फिर, और कई बार वो सारे रास्ते उतने आसान नहीं होते। मुझे अभी भी याद है, बहुत पहले एक पर्सन थे, उन्होंने बोला कि वो हमारे पॉडकास्ट पे भी आए, बहुत सक्सेसफुल, तो मतलब मंथली उनका 10 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है। तो वो एक मेरे पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने बोला कि अमित यार अगर आपको इसमें एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप ना वो वेबिनार वाले मॉडल में जाओ, वेबिनार करो, लोगों से मिलो, बात करो, ये डेली करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं डेली नहीं कर सकता सर, ये मैं हफ्ते में एक सेशन कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकता मैं। तो और आप ये देखिए कि जब मैंने ये गोल डिसाइड किया, आज मैं ऑलमोस्ट एवरी डे आई डोंट डू वेबिनार्स, मतलब वेबिनार्स हम एड रन नहीं करते, हम वेबिनार नहीं करते, ये सब नहीं करते हम लोग, लेकिन मोर और लेस आई थिंक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मैं 5 दिन तक कोई ना कोई सेशन कर ही रहा हूँ। तो मुझे वो समझ में आया, जब वो बड़ा गोल डिसाइड किया, इट नीड्स बिगर कमिटमेंट। लेकिन यहीं पर मैंने एक जो बदलाव मैं लेकर आया, मैंने ना वो रिसोर्सेज क्रिएट करने शुरू किए, लोगों को बढ़ाना शुरू किया, टीम क्रिएशन शुरू की। तो मतलब आप ये सोचिए, पिछले साल ठीक 1 साल पहले 5 लोगों से अभी 25 लोग हैं टीम में हमारी। तो वो एकदम एक्सपेंशन यहाँ से कर दिया, ताकि वो, लेकिन ये कि टाइम कमिटमेंट है, बहुत टाइम कमिटमेंट है, बट मुझे अच्छा लगता है। मेरे को ना ये मतलब एक ये भी मेरा बिलीफ है कि मेरे को ना ये मजदूरी पसंद है, बहुत मेहनत मुझे बहुत पसंद है। मैं आज भी, मुझे लगता है कि आई एम द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। मुझे लगता है कि आज भी मैं 12-14 घंटे 16 घंटे काम ना करूँ ना तो मज़ा नहीं आता, और ये मुझे मेरे डैड से मिला है, तो आई एन्जॉय इट। हालांकि ये वही है जो मैं मांगूंगा। अगर आज मैं ये सोचूंगा कि सब कुछ मेरे जीवन में एफर्टलेसली आता है, तो एफर्टलेसली आएगा, ये भी मुझे पता है। बट शायद हमें एक वक्त होता है जब आपके अंदर जोश है तो आप कर रहे हो, जब आगे लगेगा तो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, बिना काम के पैसा मैनिफेस्ट करेंगे फिर सिस्टम बनाएंगे, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो। करेक्ट। अमित भाई, फियर की बात करते हैं, फियर, ग्रीड, क्या ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं? बिल्कुल 100% करेंगे, 100% करेंगे। आप जब आप किसी भी चीज़ पर आपको फियर आता है, तो ये तो कन्फर्म्ड है कि आपके अंदर ना एक सही एनर्जी वाइब्रेट नहीं कर रही। ऐसा कहा जाता है, एक कोई भी इंसान विद अ नेगेटिव बिलीफ कभी भी पॉजिटिव लाइफ जी ही नहीं सकता। अब वो फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो फियर हो सकता है, फियर ऑफ अननोन भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। फियर ऑफ नोन भी हो सकता है कि अगर जीवन में ये हुआ, क्योंकि मुझे लगता है पास्ट में ऐसा हुआ तो आगे भी ऐसा हो सकता है। फियर ऑफ सक्सेस भी हो सकता है। पहले हम सुनते थे फियर ऑफ फेलियर हो सकता है लोगों को। फियर ऑफ फेलियर तो ठीक है अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन प्रॉब्लम ये आज के टाइम में फियर ऑफ सक्सेस होता है लोगों को, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। मैंने मांग तो लिया कि मुझे ना एक कंपनी का सीईओ बनना है। सीईओ मतलब
5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी मुझे, ओके फैंटास्टिक। लेकिन एक सीईओ का कमिटमेंट क्या होगा? सीईओ तो 24 घंटे अपनी उस कंपनी को ग्रो कराने में लगा हुआ है, दुनिया भर ट्रैवल कर रहा है, वो 10 घंटे काम नहीं करता, वो 12, 14, 16 घंटे ऑफिस में बैठा रहता है, पूरे दिन ट्रैवल कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अब क्या आप उसकी एनर्जी, उसका टाइम कमिटमेंट मैच करने को तैयार? आंसर इज नो। तो लोगों को लगता है कि फियर ऑफ सक्सेस ना आ जाए। लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैनिफेस्ट करो, अच्छी बात है, मेहनत करो, मैनिफेस्ट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन फिर क्या उनका सेकंड थॉट क्या आता है? सेकंड थॉट यहाँ पर एक फियर ये क्रिएट होता है, यार अगर मेरा प्रमोशन हो गया ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जो बॉस है यार वो बहुत मेहनत करता है यार, वो सुबह आता है सबसे आखिरी में जाता है, उसको ना सीनियर मैनेजमेंट से ना बहुत गालियाँ पड़ती है, ये मेरे साथ तो नहीं होगा। अब क्या हो रहा है? एक अपोजिट बिलीफ क्रिएट हो रहा है। एक वक्त पर आप कुछ मांग रहे हो और दूसरे वक्त पर आप डिनाई कर रहे हो उसी को, और यहीं पर क्लैश होता है। और यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा एक ही जगह पर स्टक होते हैं। तो फियर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मन में किसी के ग्रीड है, ये तो हमारी इंटेंशन ही होगी। इंटेंशन मतलब अगर ग्रीड है, अगर गलत थॉट प्रोसेस से आप किसी को भी देख रहे हो, समझ रहे हो, या तो मुझे ऐसा लगता है कभी आपका भला हो नहीं सकता फॉर अ लॉन्गर पीरियड। टेम्परेरी बेनिफिट्स डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन ना मैं ये कहता हूँ कि देखो आज के टाइम में ना भगवान के पास ना सब कुछ है। भगवान के लिए किसी को 1000 करोड़ देना या 1 करोड़ देना या 1 रुपये देना, उनके लिए तो बूंद ही है सब कुछ। इट्स ऑल बूंद इन द ओशियन। आप ये सोच रहे हो ना कि यार भगवान यार उसका छोड़कर मुझे दे दे यार, उसको मत दे मुझे दे दे, तो ये बहुत थॉट है, बहुत खराब थॉट है। आज हम ये सोचते हैं कि यार आज के दौर में कोई भी सोर्स लिमिटेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हो अगर इसको अच्छी जॉब मिल गई तो मेरे को कैसे मिलेगी, अरे नहीं भाई, तेरे लिए कहीं ना कहीं होगी। इस कंपनी में प्रमोशन नहीं होगी, तेरी कहीं और होगी यार। तो अगर आप ये सोचते हो कि यार इसको इंक्रीमेंट मिल गया तो मेरे को नहीं मिलेगा, अरे भाई, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अबंडेंस। दुनिया में अबंडेंस इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि हर कोई ग्रो कर सकता है जीवन में मल्टीप्लिकेशन के साथ। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, आप सोचना शुरू तो करो। लोग ये सोचते हैं कि या तो ये या तो मैं, अरे नहीं भाई, या तो ये या तो मैं नहीं, सबके साथ सबका विकास, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिमिटेड थॉट रख रहे हो ना, तो सबसे पहले लिमिटेड थॉट आपके खुद के थॉट प्रोसेस को नीचे लेकर आती है। आपको खुद पर सेल्फ डाउट होने लगता है, पता नहीं मैं अच्छा इंसान हूँ नहीं हूँ। आप कोई भी इंसान देखो, सब भले आपको ही पता है, हम सबको पता है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। हम सबको पता है। एक चोर को पता होता है कि वो चोरी कर रहा है, वो गलत काम है। कारण कुछ भी हो सकते हैं उसके, वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर जब आपको कारण पता होता है ना कि किस इंटेंशन से आप कर रहे हो, तो उस तरह की एनर्जी भी तो आपके अंदर चलती है। जब आप सिर्फ अपना भला चाहते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आप एट द कॉस्ट ऑफ किसी के साथ गलत हो जाए, वो सबसे बड़ा गलत है। वो नहीं होना चाहिए किसी का। तो मुझे लगता है कि एक इस ब्रह्मांड के पास इतना अबंडेंस मौजूद है कि हम सब लोग पैरेलली ग्रो हो सकते हैं। अब ये थोड़ी ना है, सोचिए कि मैं ऐसा सोचूंगा कि यार मैं यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूंगा तो मेरे चैनल पर मुझे कौन सुनेगा? अरे आप ही मेरा जरिया बनोगे ना। मेरे को यहाँ पर सुनेंगे, आपके चैनल पर लोग मेरे चैनल पर आएंगे, मुझसे बात करेंगे, आपके पास लोग आएंगे। ये सारा कोलैबोरेटिव एफर्ट ही तो है जीवन में। अगर हम ये सिर्फ सोचते रहेंगे ना, लिमिटेड सोच से आप अनलिमिटेड कभी बन ही नहीं सकते भाई। वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अमित भाई, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, हर बार पॉडकास्ट में मिलता है, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी मिल रहा होगा। आई एम श्योर ऑडियंस ने कमेंट्स में लिख दिया होगा आपके अप्रिसिएशन और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा। हाँ। आपका डेली स्केड्यूल क्या रहता है? आपके कौन से हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प मिलता है? देखिए, जो सबसे बड़ी हैबिट ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे तो बहुत कम लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है, तो आई वुड लव टू आंसर दिस। एक्चुअली ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आपका जीवन तो आप ऐसे चलाते जैसे बिल्कुल परफेक्ट सा जीवन होगा आपका, और फिर अगर मैं मॉडेस्ट बनूं तो मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। बट सच उतना परफेक्ट है, मतलब मेरा शेड्यूल परफेक्ट है। मैं बहुत डिसिप्लिन किस्म का आदमी हूँ, ठीक है। मैं चीज़ों को ना बिल्कुल प्रिपेयर करके, प्लान करके चीज़ों को करता हूँ। जैसे क्या होता है कि मैं सबसे पहले सुबह उठते ही मेडिटेशन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान आज के दौर में मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है, जीवन को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को 10x करना है तो मेडिटेशन कर लो, 10x हो जाएगा।
मेडिटेशन मतलब आपको ना कंसिस्टेंट वो थीटा स्टेट में लेकर जाकर ना आपको बोलता है तेरा सबकॉन्शियस माइंड कंसिस्टेंट एक्टिव है, और वो कर लेता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कौन सी टेक्निक को करूं, मैं क्या करूं। अरे यार बहुत आसान है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी टेक्निक बताता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू पीपल आर गोइंग टू लव इट। मज़ा आ जाएगा लोगों को करने में। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें शांत बैठ के बिल्कुल आंखें बंद करनी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद मैं एक लंबी गहरी सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, लंबी गहरी सांस, छोड़ता हूँ, लंबी गहरी सांस, छोड़ता हूँ। बॉक्स ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे हैं, मैं 5 सेकंड तक सांस लूँगा, 5 सेकंड सांस को रोकूंगा, 5 सेकंड वापस से 5 सेकंड, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ इसको, मैं 5 सेकंड में सांस को भरूंगा, वापस से 5 सेकंड सांस को रोकूंगा, फिर वापस से 5 सेकंड सांस को रोकूंगा, वापस से फिर 5 सेकंड में सांस को बाहर निकालूंगा। सिर्फ 5 सेकंड करना पड़ता है। तो हम सब कर भी सकते हैं, लाइव जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जब आप सांस भरना शुरू करें, जब सांस अंदर भरेंगे तो पेट हल्का सा बाहर जाएगा, जब सांस रोकेंगे पेट वहीं पर स्टिल होगा, जब सांस बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर होगा। वापस से सांसों को स्टेबल करना पड़ेगा। तो सांस अंदर लेना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। सांस को रोक लीजिए, 1 2 3 4 5। सांस बाहर, 1 2 3 4 5। सांस रोक लीजिए, 1 2 3 4 5। इसकी 5 साइकिल, ओनली 5 साइकिल ऑफ दिस एवरी डे, यानी कि 20 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में ना कोई भी इंसान अपना ब्रेन सबकॉन्शियस रीसेट कर सकता है, अपनी एनर्जी रीसेट कर सकता है। ये 100 सेकेंड की मेडिटेशन है, जिसको आप ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए, आप इसमें ब्रीदिंग में कुछ बोलते हैं, मैं इसको बॉक्स ब्रीदिंग ही बोलता हूँ। आप ये सोचिए, जब आप ये कर रहे हो आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे, देयर आर नो थॉट्स, आपको पूरा ध्यान आपके थॉट्स पर ही है, एंड बट ये मैजिकली काम करता है। तो जितने भी लोग किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, करके जाओ। आप ऑफिस के बिल्कुल थके हुए, बहुत स्ट्रेस था, सब कुछ था, घर जब पहुंचने वाले हो, गाड़ी में बैठो, पहले गाड़ी बंद करके बैठो, बॉक्स ब्रीदिंग करके घर में एंटर करो, ताकि वो एनर्जी कैरी ना करो आप। तो ये इतनी प्यारी मेडिटेशन है, इतना प्यारा ध्यान है कि कोई भी इसको कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में फोकस को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे सुंदर टेक्निक है। सिर्फ सोचिए 6 से 7 मिनट की टेक्निक आपके जीवन में फोकस को बढ़ा सकती है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ज़रूर करनी चाहिए। उसकी मेमोरी बढ़ेगी, उसकी जो रिकलेक्शन की पावर बढ़ेगी, उसका फोकस बढ़ जाएगा। घंटों घंटों बच्चा बैठा रहेगा, वो बीच में उठ नहीं सकता है, और वो जो भी पढ़ेगा उसको याद रहेगा। त्राटक में हमें क्या करना पड़ता है, त्राटक में कोई भी अपने आई लेवल पर कैंडल को रखो, इस लेवल पर, बिल्कुल आई लेवल पर कैंडल का फ्लेम होना चाहिए। अगर वो आई लेवल पर कैंडल का फ्लेम है तो उसको स्टेयर करना है अगले 6 मिनट तक। आंखों से आंसू आएंगे, आंखें पूछ लेना, पलक झपकने का मन करेगा वो कर लेना, लेकिन जब आप इसको करोगे, जब आप इसको कंसिस्टेंटली स्टेयर करते रहोगे सिर्फ 6 मिनट तक, उसके बाद आप ये देखोगे कि यार आपकी एनर्जी, आपका फोकस कंसिस्टेंटली हर किसी के जीवन में, इर्रेस्पेक्टिव उस इंसान की एज क्या है, क्या वो करते हैं, फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो कुछ बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बहुत सिंपल मेडिटेशन टेक्निक और बताता हूँ मैं आपको, जो जिसने मेरी लाइफ को बदला। यहाँ पर बैठकर आप अलग अलग आवाज़ें सुनने की कोशिश करो। 5 आवाज़ें सुनो, अलग अलग आवाज़ें, कि कौन सी आपको आवाज़ आ रही है। आपको एसी की आवाज़ आ रही है, आपको खिड़की के बाहर की चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, आपको इस जो लाइट चल रही है इसकी आवाज़ आ रही है। तो आप जब 5 आवाज़ें सुनोगे ना, इस प्रोसेस में, ये 1-1.5-2 मिनट का प्रोसेस है, आप एकदम कंप्लीटली रीसेट हो जाओगे। क्योंकि ध्यान का जो प्राइम पर्पस है वो है आपको एक अवेयरनेस की स्टेट में लाना, यानी कि प्रेजेंट में लेकर आना। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग प्रेजेंट में नहीं रहते, माइंडफुल नहीं रहते। जहाँ है वहाँ नहीं है। लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं सोच रहे कहीं और के बारे में, जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो सोचेंगे कहीं और के बारे में। तो ये एक कंसिस्टेंट साइकिल है। और हमने कहीं ना कहीं, जब हम काम करते हैं, हमने टर्म सुनी, मल्टीटास्किंग करो, लेकिन ये लोग भूल गए भाई, मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि तुम्हें कई चीज़ें आनी चाहिए। मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं होता कि तुम एक ही वक्त पर 4 चीज़ें करो। तुम गाड़ी भी चला रहे हो, क्या गाड़ी चलाते चलाते खाना बना सकते हो क्या? आंसर इज नो, नहीं बना सकते। म्यूजिक सुन सकते हो क्योंकि वो सबकॉन्शियसली चलेगा, ठीक है। तो लोग मल्टीटास्किंग का ये मतलब समझने लगे कि एक वक्त पर तो एक ही काम करना पड़ता है अगर आपको बेस्ट बनना है तो। लेकिन लोगों ने वो हैबिट, जैसे अगर मान लेते हैं कोई टीवी देख रहा है तो वो फ़ोन पर भी है,
जो खाना खा रहा है वो साथ में टीवी देख रहा है, कोई वॉशरूम है वो फ़ोन पर भी है। तो एक ना हम इस तरह से ट्रेन हो चुके हैं कि ना ही हमारा फोकस जगह पर है, ना ही लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा डिस्ट्रैक्शन, हमारी एनर्जी इधर उधर है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं कि जहाँ पर भी आपकी एनर्जी लगेगी वो मल्टीप्लाई होगा। wherever energy goes it will come in your life with multiplication, ये होगा ही होगा। तो आपको ध्यान लगाना, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि माइंडफुलनेस की आदत डालो, मल्टीटास्क छोड़ ही दो बिल्कुल जीवन में। जब जो काम करोगे उसको करोगे, जब वो काम खत्म हो जाएगा देन स्विच टू सेकंड टास्क, अनदर टास्क, जो कि बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं सोचना। आप फोन पे बात करते करते ईमेल टाइप नहीं कर सकते। जब ईमेल और किसी से फोन पर इंपॉर्टेंट बात करें तो ईमेल टाइप नहीं करना, एंड वाइस वर्सा, कुछ नहीं करना। और ऐसा कहा जाता है कि मल्टीटास्किंग जब कोई भी इंसान करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक इज 67% हायर, ये ज़्यादा होती है। तो लोग इसी में लगे हुए हैं, और इसी वजह से जो मैं बता रहा था, जहाँ से शुरुआत की थी मैंने, मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ। हालांकि हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं संपन्न साधना, वो 5:30 से 6:30 लाइव होता है सुबह, तो उनके साथ वो होता है, फिर खुद का ध्यान होता है, तो यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद मैं प्राइमरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस पर फोकस करता हूँ, और उसके इमीडिएटली बाद आई गेट इनटू बुक रीडिंग। तो मेरा डेली का बुक रीडिंग करीब 3 आवर्स मिनिमम होता ही होता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है तो। अदरवाइज मिनिमम 2.25-2.5 घंटे मिनिमम मेरा बुक रीडिंग होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुक रीडिंग नहीं, मतलब इट मेडिटेशन एंड बुक रीडिंग इज़ अ डेली, मतलब डेली के काम का हिस्सा है ही है, वो जा ही नहीं सकता, वो डेली का हिस्सा है। उसके बाद जब बुक पढ़ने के बाद देन आई गेट रेडी एंड वर्कआउट वगैरह, थोड़ा होम घर पे वर्कआउट कर लेते हैं। आपकी तरह बॉडी वॉडी नहीं है हमारी, बट कोशिश करते हैं हम लोग। एंड देन उसके बाद अगर पॉडकास्ट हैं तो पॉडकास्ट किए, एंड वो पूरा दिन इसी तरह से चलता रहता है, पॉडकास्ट किए, या तो फिर ऑफिस में है, हमारा ऑफिस है तो उसमें बैठ के सारा काम करते रहते हैं। बट शाम होते मोस्ट ऑफ टाइम कोई ना कोई सेशन होता है, या किसी से डिस्कशन होता है, कोई 1-on-1 सेशन किसी के साथ लाइंड अप है, तो ये सब चलता है। एंड देन आई ट्राई टू स्लीप बाई 10 बजे तक मैं पूरा सोने की कोशिश करता हूँ। 10 बजे सोकर सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होने लगती है। तो ऐसे मेरा नॉर्मल रूटीन रहता है। बट हाँ, ये कन्फर्म्ड है कि 2 चीज़ें इसमें ज़रूर होती हैं, पहला है ध्यान और दूसरा है आपका बुक रीडिंग। ये मिस नहीं हो सकता। ग्रेट। आपके पॉडकास्ट के बाद जब मैं कमेंट्स देखता हूँ तो उसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जो पहले से आपको फॉलो कर रहे होते हैं, okay. और जो कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि अमित सर आपके पॉडकास्ट देख के मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। आई एम श्योर ऐसे पॉडकास्ट में, इस पॉडकास्ट में भी वैसे ही होने वाला है। I'm sure. आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है भाई। आज वो मुझे लगता है कि लोग ना ज़्यादातर चीज़ों किसी से कनेक्ट करते हैं, वो लोगों से कम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत ऑथेंटिक इंसान भी हो आप। आई नो यू, आप तो मैं काफ़ी वक्त से जानता हूँ आपको। कोई भी अगर ऑथेंटिक होता है ना, और लोगों को ना सब समझ में आता है भाई, पीपल अंडरस्टैंड, लोग स्मार्ट हैं, समझदार हैं, लोग समझ में आता है कि कौन ये दिखाने के लिए पॉडकास्ट कर रहा है, स्मार्ट बन रहा है, और कौन जेन्युइनली फ्रॉम हार्ट वो इतना जेन्युइन है, वो लोगों को मदद करना चाह रहा है। तो वो आपके अंदर है, एंड आई कैन ऑलवेज फील इट। थैंक यू। अमित भाई, सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं तो सराउंडिंग्स की बात करते हैं। हाँ, मैनिफेस्ट करने के लिए हमारी सराउंडिंग क्या है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को ये लगता है कि लोग ना इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो जैसे हम सराउंडिंग की बात करेंगे तो लोग ये बोलेंगे यार मेरे तो घर में ही नेगेटिव लोग हैं, मेरे तो पिताजी नेगेटिव हैं, मम्मी नेगेटिव है, मेरे भाई, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन ना एक्चुअली ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पहला आपकी खुद की एनर्जी। ठीक है, आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। मैं बोलता हूँ कि जब आप मैनिफेस्टेशन के रास्ते में हो, जब आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपका ना आप एक शील्ड क्रिएट करते हो अपने आसपास। और वो शील्ड क्या होती है? वो कवच होता है। जैसे युद्ध में जाते थे कवच पहनते थे ना, वो कवच ऐसा होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक आपको छू ही ना पाए। एक बहुत सुंदर सी कहानी थी भगवान बुद्ध की। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि बिकम द लाइट। आप वो रोशनी बनो ना, जिससे पूरा जग में जो अंधेरा था वो उजाला हो जाए। आप वो रोशनी क्यों नहीं बनते हो? आप ये देख रहे हो मेरे चारों तरफ तो अंधेरा है। अरे चारों तरफ अंधेरा ही रहेगा यार, कोई रोशनी बनने को तैयार ही नहीं है। आप रोशनी बनो ना। जब आप खुद अच्छे होते हो तो ये मैंने देखा है, जब आप एक सही रास्ते पर चलोगे, आपको बाय डिफॉल्ट यू विल मीट गुड सराउंडिंग्स। ये वाइस वर्सा भी है, उल्टा भी है।
मतलब ऑब्वियसली जीवन में अच्छा करने के लिए आपको अच्छी सराउंडिंग चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप अच्छा करना शुरू कर दो, अच्छा सोचना शुरू कर दो, अच्छे रास्ते पर जाने के बारे में सोचो, प्लानिंग करो, मेहनत करना शुरू कर दो। बाय डिफॉल्ट आपको वैसे लोग भी मिलेंगे जो आपको आपके पर्पस में सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव होंगे और ये बोलेंगे यार मिलके करते हैं यार बहुत सारी चीज़ें। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि सर आप ना, आपको ना चीज़ें ना बेचनी नहीं आती। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक बात मैं बोलूं यार, बिजनेस ना लोग ना, मतलब बिजनेस इज, जीवन में वो सफल बिजनेसमैन बन सकता है जो बहुत दिल से काम कर रहा है। मतलब मैंने कहा वो मेरे अंदर है। और मैं आई एम सो प्राउड टुडे, मैं लोगों को इतना बोलता हूँ कि यार आज के दौर में हम 1 रुपए की ऐड नहीं चलाते, ठीक है। आई डोंट नो कितने ऐसे कोचेस होंगे जो, आई एम श्योर बहुत होंगे, लेकिन जो ज़ीरो ऐड पर भी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा थॉट सिर्फ ये होता है कि लोगों को हेल्प कर दो यार, लीस्ट कॉस्ट पर लोगों तक कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे फ्री सेशन कर सकते हैं, कैसे 11 रुपए के सेशन कर सकते हैं, कैसे 51 रुपए, कितना मैंने कहा यार आपको लगता है हमें बेचने की ज़रूरत पड़ती होगी? लोगों का प्यार ही इतना मिलता है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। संपन्न साधना में हर महीने 2,500 से 3,000 लोग आते हैं, हर महीने आते हैं, हर महीने। बहुत सारे, मतलब बहुत कुछ है जो चलता रहता है, लेकिन ना यहाँ पर ऑथेंटिसिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप ऑथेंटिक हो, लोग आपको मिलते रहेंगे, आपके पर्पस में जुड़ते रहेंगे। हमने एक मिशन चालू किया अभी कुछ दिन पहले, संपन्न साधना सेवा, ठीक है। तो हमारा एक मैजिक बुक की प्रैक्टिस होती है, तो हमने इसका ना एक कोर्स निकाल दिया और उस कोर्स का प्राइस रखा, वो 30 दिन का कोर्स है, उस कोर्स का प्राइस रखा 51 रुपये। सोचे 51 रुपये का कोर्स, मतलब एनीबडी कैन पे मोर ऑल्सो। और हमने वो डेडिकेट कर दिया कि वो जो कोर्स है वो ग्रैटिट्यूड के ऊपर कोर्स है, 30 दिन का कोर्स। और हमने कहा कि इस कोर्स से जितना भी पैसा जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो ट्रांसपेरेंट कर दिया लोगों के साथ। जितना भी जनरेट होगा वो लोगों की सेवा में होगा। हम वैसे भी करते थे बहुत ज़्यादा अपने एंड पर, लेकिन हमें लगा कि लोग करना चाहते हैं कि क्या हम कुछ ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऐसा बना सकते हैं। तो हमने संपन्न साधना सेवा इनिशिएटिव लिया। और आप ये सोचिए कि हमें, मतलब आप ये सोचिए कि हर महीने 2,000, 3,000, 4,000 लोग उसको आकर एनरोल करते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। कोई 51 देता है, कोई 5100 देता है, लेकिन ना वो मल्टीप्लिकेशन हो गया। मतलब आपका सिर्फ थॉट आया था कि लोगों को और बड़े लेवल तक मदद करनी है। आज हम स्कूलों में मदद कर लेते हैं, आज हम बहुत सारे इनिशिएटिव, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो ऐसी आग बन चुकी है। लोगों को होता है यार मेरे को कॉन्ट्रीब्यूट, तो सोचो लोगों के लिए 51 रुपये और लोगों को सेटिस्फैक्शन होता है। हम ये अनाउंस नहीं करते कि किसने 51 दिए या 5100 दिए, हम लोगों का नाम अनाउंस नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कुछ एक पर्पस होता है ना, जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो, तो आप वो वहाँ से मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। कभी चाइल्डहुड होम जा रहे हैं, कभी हम चाहे वो ओल्ड एज होम जा रहे हैं, कभी बच्चों के लिए कुछ और कर रहे हैं, कभी स्कूल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब ये लगता है कि अब पहले हम क्या करते थे, जो भी करते थे अब दिखाते नहीं थे, अब हम दिखाते भी हैं, ताकि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको पता चले। ताकि क्योंकि लोग पूछते हैं सर ये क्या प्लानिंग है आपकी, तो वो प्लानिंग शेयर करना, वो सारी चीज़ें करना। वापस है कि जब आपका पर्पस क्लियर होता है, आपका ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ही होगा भाई, लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। आज हमें इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं कि क्या आपके पास SIP का जैसा कुछ सिस्टम है कि मेरी बाई डिफ़ॉल्ट पैसे आपके पास अरे मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है। लोगों ने ये 10% अपनी सैलरी का देना शुरू कर दिया उसके लिए। तो मैंने कहा यार ये तो तुम, मतलब, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कहा यार कि सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है भाई, आपको लोग मिल जाते हैं। अगर नहीं है कोई टेंशन नहीं, अकेले चलो, भीड़ मिल जाएगी आपको आराम से, बहुत लोग मिलेंगे जो आपसे बेहतर होंगे और आपको अपने कंधों पर बिठा के चलेंगे। आज हम इसलिए कर पा रहे हैं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बेहतर लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वंडरफुल। हाँ, अमित भाई, पैसे की बात करते हैं, पैसा अर्न किया जाता है या अट्रैक्ट होता है? पैसा अट्रैक्ट ही किया जाता है, अर्न नहीं किया जाता, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी इंसान जब उस पैसे को कमाने की तैयारी करता है, वो सबसे पहले यहाँ रेडी होता है। एक पर्सन डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, आप ये सोचिए, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने इंटरव्यू में पैसे मांगता है कि दिस इज व्हाट आई वांट, बिकॉज उसे लगता है कि डिपेंडिंग अपॉन माय एक्सपीरियंस दिस इज व्हाट आई डिजर्व। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, शी वॉज पार्ट ऑफ HCL, मैं कई जगह शेयर कर चुका हूँ, HCL में थी वो।
अब HCL में प्रोजेक्ट मैनेजर, सैलरी आप ये देखिए 55,000 रुपये इन हैंड, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 55,000 रुपये इन हैंड, मतलब 7-8 लाख रुपए का पैकेज। प्रोजेक्ट कितने हैंडल करिए, 3 से 4 प्रोजेक्ट हर वो एक टाइम पर हैंडल करती हैं। न्यू ज्वाइनी उनके साथ में आ रहे हैं, ठीक है, उनका पैकेज 22 लाख 23 लाख रुपए है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कौन कितने हैंडल कर सकता है, 2। तो सोचिए वो 7-8 लाख रुपए की पर्सन और 22 लाख रुपए, क्यों? क्योंकि ये 6-7 साल से एक ही कंपनी में 5%, 6%, 7% ज़्यादा सैलरी बढ़ती नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अब ये अट्रैक्शन है या अर्निंग है? नॉलेज में तो वो है, नॉलेज में तो उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, सब कुछ सबको बाकी लोगों को सिखाती है, लेकिन उसको ये भी पता चल गया कि यार ये तो यार मेरे से 3-3 गुना सैलरी पर लोग आ रहे हैं, अब तो हायर हो रहे हैं। अब HR से भी बात करिए तो HR से भी बात की तो उसके 20 उन्होंने बोला यार अब कितना बढ़ा दें, मान लो जो बेस्ट हाइक दिया तो वही मैच कर सकते हैं, चलो तुम्हें 20% बढ़ा दें, 20% भी बढ़ा दी, उसके बाद कैसे पहुँचोगे वहाँ तक? तो मैंने उसको साफ बोला, मैंने कहा एक बात बोलूँ, लेट्स मैनिफेस्ट दिस, मैनिफेस्ट करते हैं इसको। तो मैंने कहा क्या होगा प्रोसेस? मैंने कहा पहला स्टार्ट राइटिंग हाउ मच मनी डू यू वांट। तो उसने 20 लाख रुपए तो होना चाहिए मेरा। तो मैंने कहा देख 20 लाख, मैंने कहा एकदम ही बहुत ज़्यादा पैसा है, 3 गुना ही है ऑलमोस्ट। मैंने कहा चल ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं डू यू बिलीव यू डिजर्व दिस? उन्होंने कहा 100%। मेरे साथ के लोगों को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे से कम एक्सपीरियंस लोग हैं, मेरे से आधा काम करते हैं फिर भी, ठीक है, और मेरे बॉस को भी मैं बोल चुकी हूँ, उनको ही पता है आई डिजर्व इट, बट पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या काम करते हैं, पहले तो इसको अफर्मेशन लिख विजन बोर्ड पे डालना शुरू करते, और उसके बाद मैंने इसको क्या बोला, उसके बाद ना मैंने कहा एक्शन लेते हैं। तो उसने कहा क्या एक्शन होगा? मैंने कहा अपनी जितनी भी स्किल है PMP का सर्टिफिकेशन कर ले, PMP का सर्टिफिकेशन के बाद स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज इन डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने पहले तो वो थॉट आता है इतने साल से कंपनी में दूसरे इंटरव्यू कैसे दें, पहले तो उसका वो फिर मेरे को 3 महीने लगे उसको ये राजी करने में, तो इंटरव्यू देना शुरू कर। उसका हुआ टेक महिंद्रा में, शी गॉट इनटू टेक महिंद्रा में उसको पैकेज मिला 16 लाख रुपए, 100% हाइक। लेकिन उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग भी वो उसकी बेंचमार्क से काफ़ी नीचे थी, ठीक है। वहाँ काम किया, वहाँ से 6 महीने काम किया। HCL ने वापस से उसको बुलाया 26 लाख रुपए पे, 26 लाख रुपए पे, और ये पूरा का पूरा हुआ, इसको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल लगे इस पूरे चीज़ को होने में, लेकिन शी इज़ देयर नाउ। अब आप ये सोचिए, एक इंसान अपने औहदे में भी है, नॉलेज में भी है, सब कुछ उसने किया, क्यों उसने अपने आप को रेडी फील नहीं किया? क्यों उसने अपने आप उस पैसे को अर्न नहीं किया? क्योंकि उसको हमेशा ये लगता रहा आई डोंट डिजर्व इट। उसको हमेशा ये दिखता रहा कि यार चल यहीं ठीक है ना, यहीं पर कंफर्ट है, इतने दिन से है, यहाँ पर आराम से काम मैनेज हो जाता है, बहुत पुरानी हो गई हूँ। लेकिन जैसे ही उसने एनवायरनमेंट को देखना शुरू किया, जज करना शुरू किया, उसको समझ में आ गया कि ये सबसे कम है जो उसे मिल सकता था। वहाँ से उसने मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किया, और जब वो मल्टीप्लिकेशन हुआ आज वो सक्सेसफुल। तो ये मुझे लगता है कि मनी इज़ ऑल एनर्जी। हमें लगता है कि पैसा इज़ अ करेंसी, पैसा इज़ नॉट अ करेंसी, पैसा इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। पैसा एक एनर्जी है, और इस एनर्जी को आप जैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कितना लेवल तक भी आप जा सकते हैं। आपकी सोच वहाँ तक पहुँचनी चाहिए भाई। वंडरफुल। अमित भाई एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस लगातार फेल होते हैं, जॉब्स में भी लोगों को लगातार डिफ़िकल्टी होती है, एक जॉब पे वो नहीं चला काम, दूसरे पे भी नहीं चला। तो अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस की बात करें, तो अगर बिजनेस आपका बार बार फेल हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है या माइंडसेट में प्रॉब्लम है? देखिए स्ट्रैटेजी भाई सच बताएं तो आपको ही पता है, स्ट्रैटेजी ChatGPT पे अवेलेबल है, कितने भेज रहे हो। एक्चुअली जो सबसे ज़रूरी है ना, वो है उसका माइंडसेट और एटीट्यूड उसका क्या है, ठीक है। आज के टाइम में बिल गेट्स कैसे सक्सेसफुल हुए दुनिया को पता है, एलन मस्क कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, मार्क ज़करबर्ग कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। हिम्मत जो लगती है वो इस चीज़ में लगती है कि वो इंसान उस रास्ते को कैसे पिकअप करता है और कैसे चलने को तैयार होता है। आज भी मैं आपको बताता हूँ, लॉकडाउन के वक्त की बात है। लॉकडाउन के वक्त एक पर्सन, उनका पब्लिशिंग का बिजनेस था, लॉकडाउन लगा, पब्लिशिंग हाउस बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि सब ऑफलाइन, सब कुछ काम ही बंद हो गया। और अब क्या था, अब सोचिए कि जहाँ पर उनका जो उनका रेवेन्यू है, करीबन 2-2.5 करोड़ का मंथली रेवेन्यू था उनका, ठीक है, जिसमें से अराउंड 40-45% उनका प्रॉफिट था, ठीक है। आप ये सोचिए कि वो अचानक से, मतलब वो जो 2 करोड़ था, 2-2.5 करोड़ से वो 20 लाख रुपए रह गया, ठीक है, और वो भी बहुत छोटे लेवल पर चल रहा था, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता शायद। तो उन्होंने ये बोला कि यार बहुत मुश्किल है अब, आई नो अबाउट बिजनेस, मतलब वो बिजनेस भी पुराने बिजनेसमैन,
ठीक है, काफ़ी पुराने बिजनेसमैन, उनके पिताजी भी वही काम कर रहे थे, वो भी वही काम कर रहे थे, ठीक है। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि यार हमें इसको और बड़े लेवल पर लेके जाना है, बट वो चल करते रहे, अच्छा कर रहे थे जीवन में। लेकिन फिर मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि यार ये कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है, और ऑब्वियसली कई बार हमारे पास लोग आते हैं तो हमें भी टेस्ट करने आते हैं लोग, ठीक है। तो किसी रेफरेंस के थ्रू वो मुझे मिले, मेरा 1-on-1 सेशन था, उन्होंने 1-on-1 सेशन मेरे साथ बुक किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हम बात करते हैं। जब मैंने उनसे पहली बार बात की तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा यार आप जीवन में एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि यार कि मैं जीवन में शायद उस लेवल पे वापस पहुंच पाऊंगा जहाँ पर था मैं। तो मैंने कहा इतने सारे सवाल आपके हैं क्यों? तो उन्होंने वो बोलना शुरू किया कि यार मार्केट ख़राब है, लोग देखिए अब कहाँ हैं, लोग कहाँ खरीद रहे हैं, ये क्यों है। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार इसका मतलब सिर्फ यही है कि आज आप ना अपनी एनर्जी को ओपन नहीं रखा हुआ, आप ना आइडियाज़ के लिए ओपन नहीं हो, आप नए रास्तों के लिए ओपन नहीं हो, नए अवेन्यूज़ के लिए ओपन नहीं हो, नए कोलैबोरेशन के लिए ओपन नहीं हो। आप वो होना शुरू करो ना। तो मैंने उनको सिर्फ ये आइडिया देना शुरू किया, ये डालना बार बार, वो बीज डालना शुरू किया। हम इसी चीज़ के अराउंड पैरेलल कुछ प्लान करते हैं जो इससे भी बड़ा हो सकता है। फिर वो सारा का सारा वो फिर ई बुक में आना शुरू किया, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ टाइप शुरू किया, वो ट्रांसलेशंस में आना शुरू किया। तो इतने सॉल्यूशन उन्होंने देने शुरू किए, मतलब आप ये समझिए कि आज के टाइम में उनका बिजनेस करीब 2.5-3 करोड़ का वापस से बिजनेस है, करीबन 4 से 5 साल के अंदर वापस से हो गया है। और अब वो जिस स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब पिछले 1 साल में उन्होंने डबल बिजनेस किया अपना। लेकिन वो सारा का सारा कहाँ बदला भाई? वो कहाँ बदला? जब उन्होंने वो बेहतर सोचना शुरू किया, उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना किया। एंड वो कहते हैं ना, बदलाव थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो ये मुझे लगता है इट्स ऑल माइंडसेट एंड इट्स ऑल एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन कि वो अपने आप को कितना मल्टीप्लाई करना चाहता है। हालांकि मुझे आज भी लगता है ये अभी भी स्लो है, ये अभी भी बहुत अच्छा कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं ना। वो कभी पिताजी जो रिटायर हो चुके हैं काम से, वो वापस वही पिक्चर में आ जाते हैं, कभी वो उनके कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं, कुछ तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो उनको पता होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। तो बट आई थिंक एक इंसान जो बार बार गड़बड़ कर रहा है या सफल नहीं हो पा रहा है, उसे तो किसी के साथ तो बैठना चाहिए और ब्लाइंडली उसको बोलना चाहिए कि ये नहीं कि मुझे फीडबैक दो, उसे बताना चाहिए, जो एक्सपीरियंस इंसान है उसके साथ अपने प्रोसेसेस को डिस्कस करना चाहिए। दूसरा, अपने थॉट प्रोसेस को डिस्कस करना चाहिए। तीसरा, अपनी अप्रोच को डिस्कस करना चाहिए। जब आप ये डिस्कस करोगे उस इंसान के साथ जो ऑलरेडी अच्छा कर चुका है, आई गारंटी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो इंसान सॉल्यूशन ढूंढ देगा, वो इंसान एटलीस्ट नए रास्ते जरूर दिखाएगा कि चलो अब ना ये करके देखते हैं, वहां से मल्टीप्लिकेशन होता है भाई। यस, ग्रेट। अमित भाई, अब बात करते हैं रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट, है ना। आपको लग रहा है रिच लोगों का माइंडसेट जो है और मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट है वो अलग अलग होता है? हाँ, माइंडसेट कहीं फिर होता है भाई। एक्चुअली जैसे ना कि अब ये सोचिए ना कि एक मिडिल क्लास माइंडसेट जो है वो क्या सुनता आ रहा है आज तक, ठीक है। वो ये सुनता आ रहा है कि बेटा मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। क्यों मेहनत नहीं करोगे तो बेटा रिक्शा चलाओगे। मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं की तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर बार बार वो यही सुनता आ रहा है कि जीवन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जीवन है 10th क्लास को पास करना। फिर वो ये सुन रहे हैं कि यार 10th क्लास में तुम्हारा अच्छा गया तो 12th पास करने से जीवन बन जाएगा, फिर ग्रेजुएशन से जीवन बन जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जीवन बन जाएगा, अभी जॉब में अच्छा कर लो फिर जीवन बन जाएगा, फिर शादी कर लो जीवन बन जाएगा, फिर बच्चे कर लो वो यही सुनता आ रहा है और कभी समझ नहीं रहा है। रिच माइंडसेट ऐसे ट्रेन नहीं करते अपने बच्चों को। रिच माइंडसेट ट्रेन करते हैं कि अब भी जहाँ तुम हो ना, यहाँ से क्या करना शुरू कर रहे हो, यहाँ से क्या शुरू कर रहे हो, यहाँ से तुम्हारी जो सोच है ना, अभी तुम चाहे स्कूल में हो चाहे तुम कॉलेज में हो, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो तुम, वहाँ सोचना शुरू करो। लोग बोलते हैं कि एक सही उम्र क्या होती है कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा रूल देता हूँ एंड आई कैन टेल यू कि अगर कोई घर में छोटे बच्चे भी है ना, अगर एक 5 साल 6 साल के बच्चों के साथ भी ये हैबिट बिल्ड कर दी जाए, लोग ना, मतलब आप वो रिच माइंडसेट तभी से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप तैयार हो कि आपका बच्चा बहुत अच्छा करे और आप भी जीवन में अच्छा करो। जब भी एक छोटे बच्चे से कुछ भी काम कराया जाए, सबसे पहले ना एक हर घर में कुछ वो गुल्लक होनी चाहिए, कंटेनर होने चाहिए 2-3। सबसे पहला जो कंटेनर होना चाहिए, बच्चा कुछ भी कर रहा है, कैश पैसे दो उसको। लोगों बोलेगा अरे छोटे से बच्चे को पैसे नहीं, आप पैसा नहीं है, पैसा इज अ माइंडसेट। आप उसे एनर्जी दे रहे हो। आपने क्या किया, आपने उसको बोला कि बेटा जब खेल लेते हो ना,
व्हेन यू प्ले, आप सबसे एक चीज़ करो ना प्लीज़, जब आप खेल लेते हो तो टॉयज़ आपको ही रखने हैं, सारे टॉयज़ आप उठा के रखोगे। 4-5 साल का बच्चा समझता है इस बात को। और जब आप टॉयज़ सारे के सारे रखोगे तो मैं आपको, आई विल गिव यू 3 रुपीज़, तो मैं आपको 3 रुपये दूंगा। तो फिर आप उसको सिखाओ कि पहला जो रुपी है वो आपको कहाँ डालना है, वो आपको डालना है, पहला जो कंटेनर है वो कंटेनर होगा जहाँ पर आप पैसे डालोगे। ये जो कंटेनर में पैसे आएंगे इसको हम ना गरीबों को देंगे, वी विल गिव इट टू पीपल, जिनको ज़रूरत होती है उनको बांटेंगे। दूसरे कंटेनर में जो आप 1 रुपये डालोगे वो पैसा आप कभी खर्च नहीं करोगे, वो पैसा हमेशा अपने पास संभाल के रखोगे, उसको इन्वेस्टमेंट में कभी फ्यूचर में यूज़ करेंगे, लेकिन उसको संभाल के रखना है। तीसरा जो आप 1 रुपये डालोगे, जब इसमें बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाया करें, आपको जो भी टॉय चाहिए मैं आपको वो ला कर दूंगा, आप बताना आपको क्या चाहिए। अब आपने सोचिए क्या दिया एक छोटे बच्चे को, पहले कंटेनर में आपने लोगों को उसको वो सिखाया जो हर किसी को आना चाहिए कि हेल्प पीपल, हेल्प अदर्स, अर्न बट हेल्प पीपल, ठीक है, वो समझ में आया। दूसरे से चीज़ समझ में आया कि ये पैसा मुझे थोड़ा बचाना भी है फॉर इमरजेंसीज इन लाइफ, वो खर्च, क्योंकि बच्चे को खर्च नहीं करने दे रहे हो, बच्चा छोटा खुद कहाँ ही खर्च करेगा। तीसरे कंटेनर में आपने उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसको चॉकलेट चाहिए, उसको कोई टॉय चाहिए, आज भी आप अपने बच्चे को रोज चॉकलेट खिला ही रहे हो, टॉय दे ही रहे हो, कल को जाकर ये कह के लाना ना टॉय बेटा ये तेरे पैसे का जो तूने मांगा था, उसे क्या लगेगा, उसको पावर मिलेगी, आई हैव अर्न्ड इट, मेरा है ये, मैंने करके दी। अब ये ना एक मनी माइंडसेट बिल्ड करेगा बच्चे का। और जब लोग ये समझने लगते हैं ना कि आप अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन वहीं से होना शुरू होता है। तो रिच ना सिर्फ माइंडसेट की वजह से ही बनते हैं। ऑब्वियसली पहले मेहनत होती है, मेहनत के लिए भी माइंडसेट चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार बहुत सारा बचा लो इमरजेंसी में काम आएगा, ये सब गलत थॉट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सारा बचा लो, लेकिन इस चक्कर में कहीं ग्रोथ तो नहीं रुक रही है। मतलब आज लोग, अगर कोई आज ये बोले कि यार मेरे को ना 500 रुपये खर्च नहीं करते हैं यार, एक किताब 500 रुपये की यार बहुत महंगी हो जाएगी। अरे जिस 500 रुपये की किताब के बारे में आप बात कर रहे हो ना, आप उसे 500 करोड़ बना लोगे यार। जिस बंदे ने वो किताब लिखी है वो 1000 करोड़ का आदमी है यार। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स है, एंड पीपल नीड टू बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट कि वेयर दे आर स्पेंडिंग द मनी। ये, और जो अमीर है ना, द रिच पीपल, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट वेयर दे स्पेंडिंग। आज मतलब मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरा ईयरली बजट ऑन लर्निंग इट इज क्लोज टू अराउंड 22-23 lakh rupees consistently from last at least for almost 4 years। ठीक है, कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप, कुछ मतलब अब मैं कुछ नहीं छोड़ता, जहाँ पे मुझे सीखना है मुझे सीखना ही है। और हमें ये बात पता है भाई, स्पेशली when we are talking to people, हम जब लोगों से कर रहे हैं कनेक्ट, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा हमेशा होना चाहिए जिससे हम उनके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकें। और अगर आज मैं 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि कितना कुछ है, ओशियन है जो अभी भी बाकी है। आज मैं लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, लोगों के साथ 1-on-1 सेशन अटेंड करता हूँ, मी एज अटेंडी, मैं उनको, क्योंकि मुझे पता है उनके एक्सपीरियंसेस से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों के जो सेशंस हैं ये सब, तो मैं ना आज भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आज मैं जब किसी बुक उसमें घुसता हूँ तो मैं 10, 15, 20 किताब से नीचे उठाता ही नहीं हूँ। और मुझे बात पता है, जब वो भीड़ लगी रहती है ना घर में किताबों की, आप कुछ ना कुछ उठाते हो, उस 20 में से एक तो निकालते हो और आप पढ़ना शुरू कर देते हो। अब मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को समझना, और यही मुझे लगता है एक रिच माइंडसेट है जो ज़रूरी है लोगों के अंदर। वंडरफुल। अमित भाई, बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले ने लिख दिया है, वही होगा, आप मानते हो उस पर? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो सब कुछ लोगों ने, भगवान ने लिख दिया है। अब सबसे बड़ा सच पता है क्या है, भगवान ने एक चीज़ लिख कर भेजी थी, और वो ये था कि हम कहाँ जन्म लेंगे। हालांकि मैं इस बारे में भी सोचता हूँ कि जो बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है वो खुद लिखवा कर आता है, खुद डिसाइड करके आता है मुझे किस परिवार में जाना है। ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, और ये मेरे को तब से ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव हुआ जब से मेरी बेटी हुई। ठीक है, तो मेरी बेटी जब हुई तो उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने कंसीव किया सब कुछ बदलना शुरू हो गया, सब कुछ। और माइंड में बार बार यही आने लगा कि यार आई थिंक हमारी बेटी प्लानिंग करा के आई है कि मुझे ठीक ठाक लोगों के पास जाना है
इसलिए आपने देखा होगा ना, अगर घर में जब बच्चे होने से पहले कुछ तो बदलाव होता है। और हम क्या बोलते हैं, हमारी बेटी लक्ष्मी है, हमारा बेटा गणेश है, ये प्यारा है, ये है, ये लकी निकले हमारे लिए। सब लोग जोड़ते हैं अपने आप को इन चीज़ों के साथ। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ना वो सिर्फ आपकी किस्मत आपके साथ नहीं जुड़ी, आपके बच्चों की भी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला तो ये। दूसरी चीज़, एक मुझे किसी ने एक बहुत सवाल पूछा इंस्टाग्राम पर, आई थिंक इंस्टाग्राम पे पूछा या लाइव मेरे को कोई चैट में डाला, सर एक लाइन में बताइए किस्मत को कैसे बनाया जा सकता है, एक लाइन में बताना आप। तो मैंने उसको जवाब दिया कि आप सबसे बड़ी किस्मत बनाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि आप आज क्या करोगे। आप आज जो कर रहे हो वो आपकी किस्मत बना रहा है। कल भी आपको यही सोचना है कि आप आज क्या कर रहे हो वो आपकी किस्मत बना रहा है। सबसे बड़ी चीज पता है क्या भाई, हमारे कर्म हमारे हाथों की लकीरों तक बदल देते हैं। आप देखना, हमारे हाथों की लकीरें कंसिस्टेंटली बदल रही हैं, ये भी फिक्स नहीं है। यही तो हमारी किस्मत ही है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि ये हमारी किस्मत है। हर रोज हम क्या कर्म कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहा है कि मैं आगे जाके क्या कर रहा हूँ। आज हम बैठ के हेल्दी सैलेड खाते हैं या छोले भटूरे खाते हैं, ये हमारे कल की हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा? यानी कि हर रोज़ जो डिसीजन ले रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि मैं कल हेल्दी लाइफ जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो। मेरे हर डिसीजन आपकी किस्मत बना रहे। तो जिसने भी ये सुना कि किस्मत तो लिख दी गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो भूल गए, किस्मत में ये भी तो लिखा था कि तुम अपनी किस्मत को कभी भी बदल सकते हो। वो ज़रूरी है जानना। वंडरफुल। अमित भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहा है, और जैसे मेरे को शुरू में लग रहा था कि मैं बहुत सेल्फिश होने वाला हूँ, वैसा ही रहा। मैंने जनरली जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो लोगों के लिए पूछता हूँ, लेकिन इस पॉडकास्ट में मोस्टली मैंने अपने लिए पूछे। Superb. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द पीपल हु हैव वॉच्ड इट टिल हियर। यूट्यूब पे बहुत सारा और भी कंटेंट था देखने के लिए। डांस था, एंटरटेनमेंट था, बहुत कुछ था। आप लोगों ने करीब 1 घंटे का पॉडकास्ट देखा है, विच clearly states कि you are that 1% who wants to bring positive changes to your life. अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अमित भाई के चैनल की भी डिटेल्स दी हुई है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक ठाक कंटेंट हम दोनों बनाते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हम बहुत और ज़रूरी अच्छे है। गेस्ट को पॉडकास्ट पे लेके आ पाएंगे। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव। और जाने से पहले मुझे और अमित भाई को ये बता के जाना कि आपको कौन सी एक लर्निंग आज के पॉडकास्ट में ऐसी मिली जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।